नमस्कार बच्चों, मैं विपुल व्यास आप सभी का मेरे YouTube चैनल विपुल्स एकेडमी की ऑफ सक्सेस पर स्वागत करता हूं। 9 सितंबर 2021 को आयोजित हुए कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान के पेपर को आज हम यहां पे डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। तो पहले का हो जाएगा 5 जून। दूसरा प्रश्न है पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो आप सबको पता है लैटिन भाषा से हुई है। दूसरे का हो जाएगा लैटिन भाषा। तीसरा प्रश्न है पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। वो होता है परि प्लस आवरण। तो तीसरे का हो जाएगा परि प्लस आवरण। चौथा प्रश्न है पर्यावरण को कितने भागों में बांटा गया है। तो 2 भागों में बांटा गया है, जैविक और अजैविक घटक। अब पांचवा प्रश्न जो है कि क्रोड जो है वो किस अवस्था में मौजूद है। क्रोड जो है वो द्रव अवस्था में मौजूद है। तो 5 का हो जाएगा द्रव अवस्था। स्थल मंडल का दूसरा नाम क्या है। तो स्थल मंडल का दूसरा नाम प्रॉपर्टी भी कहते हैं, क्रोड भी कहते हैं, मेंटल भी कहते हैं, तीनों कहते हैं। तो छठे का हो जाएगा उपयुक्त सभी। सातवां प्रश्न है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तो पृथ्वी की त्रिज्या है 6370 आठवां प्रश्न है आग्नेय शैल कैसे होते हैं। तो आग्नेय शैल कठोर और रवेदार होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक चट्टानों का प्रकार नहीं है। तो ये मेंटल चट्टानें हैं, ये इसका प्रकार नहीं है। तो 9वें का हो जाएगा आपके 10वां प्रश्न है कि पिघला हुआ मैग्मा पृथ्वी की क्रस्ट के अंदर गहराई तक ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बनी चट्टानें क्या कहलाती है। इस प्रकार बनी चट्टानें जो हमें पता है वो आग्नेय चट्टान होती है। तो आग्नेय चट्टान वाला ऑप्शन है तो 10वें का हो जाएगा आपके अंतः निर्मित आग्नेय चट्टानें। 11वां प्रश्न है कि पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है। तो आप सबको पता है कि पृथ्वी की सबसे पतली परत ऊपर वाली परत होती है और ऊपर वाली परत को कहा जाता है क्रस्ट या भूपर्पटी। तो 11वें का हो जाएगा क्रस्ट। 12वां प्रश्न है जब आग्नेय और अवसादी चट्टानें गर्मी और दबाव के प्रभाव में आती है तो क्या होता है। तो दोस्तों वे कायांतरित चट्टानों में बदल जाते हैं, उनका रूप बदल जाता है। तो इसे बोलते हैं कायांतरित। 12वें का हो जाएगा अब है आपके 13वां प्रश्न कि पिघले हुए मैग्मा से बनी चट्टानें होती है। तो पिघले हुए मैग्मा से बनी चट्टानें होती है आग्नेय चट्टानें। तो हो जाएगा इसका 14वां प्रश्न जो है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिच्छेद संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये आर्टिकल 15 में है। इसका हो जाएगा 15वां प्रश्न है नागरिक अधिकार आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था। तो ये अमेरिका में प्रारंभ हुआ था। 15वें का हो जाएगा आपके 16वां प्रश्न है समाज के किस क्षेत्र में समानता स्थापित करने के लिए लोकतंत्र आवश्यक है। तो सभी क्षेत्रों में लोकतंत्र तो आवश्यक होता है। तो 16वें का हो जाएगा उपयुक्त सभी। 17वां प्रश्न जो है वो है लोकतंत्र किसे बढ़ावा देता है। तो लोकतंत्र समानता को बढ़ावा देता है। तो इसका हो जाएगा समानता को। 18वां प्रश्न है राष्ट्रकूट राजवंश के उदय का समय है। राष्ट्रकूट जो राजवंश था वो 7वीं शताब्दी में उदय हुआ था। तो 18वें का हो जाएगा आपके 7वीं शताब्दी। 19वां प्रश्न है कि 7वीं शताब्दी में किसका उदय नहीं हुआ था। तो चोल, पाल, मौर्य और चाहमान मौर्य राजवंश का उदय अभी तक नहीं हुआ था। तो 19वें का हो जाएगा मौर्य। दंती दुर्ग किस राजवंश का शासक था। जो दंती दुर्ग है वो राष्ट्रकूट का शासक था। 20वें का हो जाएगा एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ किसके क्या उत्तर थे। पहले का था 5 जून, दूसरे का था लैटिन, तीसरे का था परि धन आवरण, चौथे का था 2 घटकों में बांटा गया है
पांचवा, करोड़ किस अवस्था में मौजूद है? तो पांचवे का हो जाएगा अ, द्रव। छठे का हो जाएगा स्थलमंडल का दूसरा नाम है। छठे का हो जाएगा द। सातवें का हो जाएगा आपके ब। आठवें का हो जाएगा ब। नौवें का हो जाएगा द। 10वें का हो जाएगा अ। 11वें का हो जाएगा ब। 12वें का हो जाएगा स। 13वें का हो जाएगा स। 14वें का हो जाएगा ब। 15वें का हो जाएगा ब। 16वें का हो जाएगा द। 17वें का हो जाएगा ब। 18वें का हो जाएगा ब। 19वें का हो जाएगा आपके स और 20वें का वापस आपके हो जाएगा स।